सी एक्स के आधार पर मोनो हाइड्रोजन का वर्गीकरण। ठीक है, तो ये बोल रहा है सी एक्स, इसका मतलब क्या हुआ? सी मतलब कार्बन, सी मतलब कार्बन, एक्स मतलब हाइड्रोजन का, एक्स मतलब क्या होगा? इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिए, एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सावधानी से देखिए। बोल रहा है सी एक्स के आधार पर, मतलब कार्बन और मोनो हाइड्रोजन के आधार पर मोनो हाइड्रोजन का वर्गीकरण कैसे किया जाएगा। यहाँ एक्स लिखा है, इसका मतलब आप लोग समझ सकते हो क्या होता है? हाइड्रोजन। एक ये समझ लो पहले बात को, इसका वर्गीकरण जो किया जाता है वो कितने प्रकार से होगा बच्चों? पहले ध्यान से इसको समझिए। इसके आधार पर वर्गीकरण कितने प्रकार के हो सकता है? क्या ये पॉइंट दिखाई दे रही है आपको पूरा? ठीक है, क्लियर है? चले ध्यान दीजिएगा। बोला है सी एक्स के आधार पर मोनो हाइड्रोजनों का वर्गीकरण। तो बच्चों यहाँ जो एक्स लिखा हुआ है, एक्स का मतलब होता है एफ सी एल बी आर आई। ठीक है बच्चों, यहाँ एक्स का मतलब क्या हुआ? एफ माने क्लोरो, सी एल माने क्लोरो और बी आर माने बोलोरो, है कि ना? ब्रोमो की बोलोरो, बहुत हंसी है, ब्रोमो। ठीक, और आई से का आइडो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इसकी पानी भरा गया। देखो सी एक्स मतलब क्या है कि ये जो सी एस लिखा हुआ है, इसका मतलब बच्चों सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं संकरण के आधार पर। समझ में आ रहा है? सी एक्स के आधार पर हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं क्या? संकरण के आधार पर क्या? मोनो हाइड्रोजनों का वर्गीकरण। राइट, चले आगे। तो पहला जो प्रकार होगा, वर्गीकरण होगा, वो हो जाएगा CsP3X। पहला क्या होगा? CsP3X। राइट है? एनी डाउट? समझते हैं जी। मतलब ये हो गया, जो कार्बन और हाइड्रोजन है इसके बीच में sp3 संकरण होना चाहिए। कौन सा संकरण होना चाहिए? sp3। किसके बीच में? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा संकरण? sp3 संकरण होना चाहिए। आप सभी लोगों को sp3 संकरण पढ़ा देंगे ना? sp कितना? 3। sp3 माने 3 सिंगल बॉन्ड। हाँ, तो दूसरा वाला जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, वो क्या हो जाएगा? CsP2। क्या हो जाएगा? और तीसरा वाला बच्चों हो जाएगा CsP। क्लियर हो रहा है? एकदम आराम से समझते हैं, एकदम धीरे धीरे पढ़ते हैं। ठीक है, और पूरा क्लियर होगा, सावधानी बरतो। बोला CsP3X संकरण। ओके, ठीक है। तो इसमें हमें करना है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो संकरण होगा वो sp3 होना चाहिए। और sp3 संकरण कब होता है? sp3 संकरण कब होता है? जब पावर का हो, सिंगल हो। बांड कितना लगे? सिंगल लगे। बांड कौन सा बने? सिग्मा बने। कौन बने? सिग्मा बने। समझ में आ रहा है? सारी बात पढ़ा दी है, इसीलिए पढ़ाते हैं। पहले भी आप पूछे तो बताओ, इसलिए नहीं पढ़ाते हैं। पूछे तब वो चुप रहो, है ना? हाँ, एक बार पहले ही कहते हैं बेटा ये आने वाला, इसको जान दो।
ओके, यह मुश्किल वाले भी थी, जान लिया, देखा, ध्यान दे यार। देखो ये देखो जो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे, इसको पहले पढ़ेंगे। पहले किसको पढ़ेंगे बच्चों? इसको बोले तो sp 3 संकरण को पढ़ेंगे। sp3 संकरण को बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। थोड़ा सावधानी से पढ़ेंगे और शांति से देखेंगे, बिना रटे बिना लिखे आ जाएगा, ठीक है। लिखाओ ना पढ़ी आ जाएगी। अच्छा ठीक है, देखा sp3 आपको मालूम हो गया है कि जिसमें सिंगल बॉन्ड हो ना, और एक हाइड्रोजन हो। कौन हो? इसके आधार पर इसे 3 वर्गों में रखा गया है। इसके आधार पर कितने वर्गों में रखा? 3 वर्गों में रखा गया है। इसे कहेंगे तो हम सामान्य भाषा में कहेंगे हेलो एल्केन। क्या कहेंगे? सामान्य भाषा में ये जो कहलाएगा वो बच्चों क्या कहलाएगा? हेलो का एल्केन। कौन केन? इस बात को हमें समझना है। अब ये जो हेलो एल्केन होगा इसे हम 3 वर्ग में कैसे कैसे रखेंगे? फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। कौन डिग्री? फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड, ठीक। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। कौन सारी? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। समझ में आया? टर्सरी तीसरी, टर्सरी माने तीसरी, थर्ड डिग्री, ठीक। आ जाओ, तो इसमें क्या होगा? प्राथमिक मोनोहाइलाइट। क्या? प्राथमिक मोनोहाइलाइट। समझ आ रहा है? या कह सकते हो फर्स्ट डिग्री, प्रथम डिग्री मोनो हाइलाइट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है बात कि नहीं? तुमको बच्चों इधर से इधर इतना मातम कहाँ छाया हुआ है? सुनो, फर्स्ट डिग्री मोनो हाइलाइट क्या होता है? बोला तब वो दिक्कत है। अरे एक मतलब इना होला ना, बोलने का मतलब इना होला कि एकदम इतना सन्नाटा हो जाए कि बोला जाए क्या नो मालूम। कम से कम इतना रहे कि जो बोला जाए उस पर रिएक्शन हो ना, तब एक्शन ले वाले की समझ में आएगा। समझा? मोनो हाइलाइट मतलब एक हाइलाइट होना चाहिए और एक कार्बन के साथ एक मेथिल भी जुड़ा होना चाहिए, तब उसको क्या कहेंगे? कह लेंगे पक्का। तो बाबू इसको लिखेंगे सी, हाइजन लगेगा, हाइलाइट लिखा है तो हो जाएगा। एम से कौन ले ले? कौन ले ले? सीएल। हम देखिएगा कि सीएल से बहुत लोगों का प्रेम है। जब देखा, जब क्या उससे पूछा कौन ले लिया जाए? सीएल। अरे फ्लोरीन भी है, ये ननो बेचारा ने क्यों पूछी? यो तो कोनो कर्म का हमा कि ना, तो खाली जब जेके चाहिए सीएल। अरे कम से कम हाई बोलोरो है। हाँ ये हो कम से कम पकड़ लेवल करा कुछ लोग। आइडो है, इसको भी कुछ लोग बोल लिया करो खाली सीएल। चलो भैया सीएल ले, ठीक। अच्छा, इसके साथ बच्चों H और H एक तो हमने बोला क्या? एक कार्बन के साथ एक मेथिल जुड़ा होना चाहिए। किसके लिए होगा? तो मोनो हाइलाइट के लिए होगा। तो जितना हाइलाइट बोलेगा, जितना डिग्री बोलेगा उतना मेथिल जुड़ेगा। सेकेंड डिग्री बोला 2 गो मेथिल, टर्सरी बोला 3 गो मेथिल, प्राइमरी बोला 1 मेथिल, सेकेंडरी बोला 2 मेथिल, टर्सरी बोला 3 मेथिल, बस इतना ही। तो ये प्राइमरी हो गया बच्चों,
ये सेकेंडरी हो गया और ये टर्सरी हो गया। कौन सरी? आगे इसका क्या बन जाएगा? एकदम हाईलाइट एगो। इस हाईलाइट को का ले लिया जाए? एक्स की वैल्यू का ले लिया जाए बच्चों? यहाँ भी सीएल, हाँ यहाँ का लिया जाए एफ। ठीक, यहाँ हो गया एक्स। ठीक है, इसके बाद ये क्या हो गया? एच। ए का हो गया CH3। ए का हो गया, इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी मोनो हाइलाइट। सेकेंडरी मोनो हाइलाइट, द्वितीयक मोनो हाइलाइट। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? आराम से समझो। तीसरा यानी टर्सरी मोनो हाइलाइट। कौन मोनो हाइलाइट? टर्सरी मोनो। आ जाओ, टर्सरी वाले में कै ठो मैथिल? टर्सरी में कितना मैथिल? 3। 1 2 3 4। ये जो का लिखे हैं? बहुत बढ़िया, अलग अलग ठीक लगे ना। तो यहाँ का हो जाएगा? ये 3 ना लिखा तो यहाँ का हो जाएगा और ये का हो जाएगी। कई बात समझ में आई? इसमें कितने लोगों को कंफ्यूजन है बच्चों? क्या है? कैसे CH3 उसमें कल्याण ले लो। पौरा पटोर बोल कहाँ से? पहली बार डेली आना सीखो। ये मत देखो गर्मी हो रहा है, गर्मी हमको भी हो रहा है, इनको भी हो रहा है, जो आते हैं सबको गर्मी हो रहा है। पढ़ना है बहनी तो बर्दाश्त करना है, समझला? मैं ना आवा बहनी पढ़बू रोज तब कुछ आई। अब एक दिन आईबू, एक दिन घरे बैठ जाए तो हम तकलीफ हुई तो तकलीफ हुई। चला समझ ले, एक बार बता देते हैं, गुस्से या मत। देखा, ये हाइलाइट यानी एक्स है, बोले ही है। प्राथमिक जो मोनो हाइलाइट होगा उसमें एक वो CH3 माने मेथिल जुड़ेगा, एक वो। आज जब सेकेंडरी रहेगा तो कब वो? दो को जुड़ल बा। आज जब टर्सरी रही तब 1 2 3। आप समझ में क्या? बस इतना, ठीक? नोट करा तब हो गए, आगे बढ़ाएंगे बात। नोट करो, पहली वाली पॉइंट पे विचार करो। ये हमने पढ़ लिया हैलो एल्केन। दूसरा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे दूसरा? एलाइलिक हैलाइड। कौन? हाँ, इसी में है, अभी इस पे नहीं जाएंगे। आप ना जी, अभी यही एक बात था, वो SP था ना, ये इसी में अभी है। दूसरा, ये पहला था, अब दूसरा इसमें पढ़ेंगे हम लोग। एलाइलिक। कौन? एलाइलिक हाइलाइट। कौन हाइलाइट? एकदम ध्यान से समझते जाओ। जब एलाइलिक हाइलाइट होगा तब क्या होगा? ठीक है, इसको देखा जाए। एलाइलिक हाइलाइट में बच्चों होता ये है कि कोई भी जो हैलो एल्केन माने जुड़ा हुआ है, मतलब हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, वो क्या होगा? जो एल्केन का परमाणु है, यानी ये जो एल्केन यौगिक है, उसमें एक डबल बॉन्ड के बाद जो अगला कार्बन होगा, ठीक है, एक डबल बॉन्ड के बाद जो अगला कार्बन होगा उसके साथ सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है, तो इसे हम एलाइलिक हाइलाइट कहते हैं। ऐसे समझ में नहीं आएगा। हाँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा। कब समझ में आएगा? जब एग्जाम्पल आएगा। मान लो बच्चों ये लिख लिया CH3, अब प्यारे बच्चों फिर ये लिख लिया C, अब प्यारे बच्चों डबल, अब फिर बच्चों, अब फिर समझ में कुछ आ रहा है? गलत। समझ में आ रहा है? ध्यान दो, यहाँ डबल बॉन्ड लगा है, इसके आगे वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, इसके बाद ये क्लोरीन जुड़ा है। मतलब जो एल्कील में हाइड्रोजन जुड़ा होगा वो कैसे जुड़ा हुआ होगा? डबल बॉन्ड से अगला कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो और उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो, तो इसे हम एलाइलिक हाइलाइट करते हैं। समझ में आया? एल्केन या एल्कीन परिवार का ऐसा
कोई यौगिक, ठीक, जिसमें डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन के अगले कार्बन परमाणु जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है उसके साथ यदि हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है तो उसे बच्चों एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। समझ में आया? इस बात को एकदम ध्यान से समझो। ये क्या होगा? ये किस में आएगा? sp3 में है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा है? सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, इसलिए क्या होगा? sp3 संकरण होगा। sp3 क्या वाला हैलो एल्केन होगा। समझ में आया? मोनो हाइड्रोजन होगा। क्लियर हो रहा है बात? एकदम ध्यान, धीरे धीरे समझो, ध्यान समझो, ताकि पूरी बातें क्लियर होती जाए। फिर से सुनो इसको। ये जो CX के आधार पर मोनो हाइड्रोजन का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, उसमें हमने अभी दूसरा पॉइंट, इस पहले में का दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा? एलाइलिक हैलाइड। क्या देखा? एलाइलिक हैलाइड क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच डबल बंध के बाद अगला जो कार्बन होगा वो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो और उसके साथ हाइड्रोजन लगा हो, तो ऐसे हैलाइड को एलाइलिक हैलाइड कहते। यही आपको बताना है जो इसमें है, राइट? जो यहाँ दिख रहा है वही आपको लिखना है। मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, लिखना बहुत आसान है, बस समझ जाओ ध्यान से। तो जो यहाँ दिख रहा है वही आपको लिखना है। हाइड्रोजन कहाँ जुड़ा है बच्चों? डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन से अगला कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है। ऐसे हैलाइड को एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। बस क्लियर हो गया? एनी डाउट? चले आगे। ऐसे कहीं भी जुड़ा होगा, किसी भी कितनों बड़ी श्रृंखला रहेगी, बस ध्यान हमको देना है डबल बॉन्ड। श्रृंखला छोटी भी हो सकती है, श्रृंखला बड़ी भी हो सकती है। नो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ आएगा। ओके, डबल बॉन्ड भी यहाँ आएगा, मगर यहाँ हमको पढ़ना है sp3 संकरण के साथ, यानी कि sp3 जो कार्बन, ये जो कार्बन है इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो तो CsPx के अंतर्गत आएगा। समझ में आया? जैसे यहाँ क्या है उससे हमको हाइड्रोजन से मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक? तो जब यहाँ डबल बॉन्ड से अगला वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो, उसके साथ हाइड्रोजन लगा हो, तो ऐसे हाइलाइट को एलाइलिक हाइलाइट कहते हैं। बस इतनी बात अपने माइंड में सेटअप करना है और कुछ ना। आया समझ में? बोलो, समझ में आया बच्चों? यस या नो में जवाब दो, ज्यादा सोचो नहीं। आया या नहीं आया? बस नहीं आया बोलो। आ गया? ठीक। एक बार फिर से सावधानी से देखो, जितना बताया जाए उतना पहले सुना करो, ठीक है बच्चा? तब आएगा। हम बोले कुछ, तू सोचा कुछ, तो आई कुछ। समझ ला कि ना? हम बोले कहीं कि हेलो एलाइलिक हैलाइड में डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन से अगला कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ हो, उसके साथ हाइड्रोजन लगा हो, तो उसे बस इतनी जानना है, ठीक है? इतनी बात सुनोगे समझोगे तो आएगा। लिखवाना बहुत बड़ा काम नहीं बनी, अब हम लिखवा देंगे, मगर आप अपने से लिखोगे तो तैयार रहेगा। क्लियर है ना? मैं बना दे रहा हूँ, आप लिख लो। आप इसको देखोगे तो आ जाएगा ना, जो है वही लिखना है बस। अगला तीसरी पॉइंट इसमें हम पढ़ेंगे बेंजाइलिक। सर जब ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उसका कुछ और बाई नहीं हो, ट्रिपल बॉन्ड में ना आई। ओके ठीक, में जब आई तब कौन आई? डबल आई। अब तो समझ में आ गया? अब बढ़िया आगे कि रुकर लाई नहीं। चले यार, अब नहीं बोले। बोलो यार, नहीं बोलोगे तो कैसे आएगा? आगे बढ़े बच्चों। बेंजाइलिक हाइलाइट ना, बेंजाइलिक हाइलाइट की बतिया सुनिएगा। हाइलाइट ना, सुनो, बेंजाइलिक बोल रहा है, यहाँ का बोला? एलाइलिक। एलाइलिक मतलब एल्किल वाला कौन समूह, बेंजाइलिक मतलब बेंजीन वाला समूह।
कौन वाला? एक बात समझ लो, इलाइलिक जो लिखा है और यहाँ बेंजाइलिक जो लिखा है, यहाँ डबल बॉन्ड के लिए है। समझ गए बतिया? अगर आइन वाइन कहीं लिखा रहता तो ट्रिपल बॉन्ड तो यहाँ इलिक इलिक लिखा है, ये लिए का है? डबल बॉन्ड का है, डबल बॉन्ड। ठीक ना? चले आ जाओ। तो पहली बात तो बनाएंगे बेंजीन। कहाँ बनाएंगे? पहली बात बनाएंगे बेंजीन। ये हो गया बेंजीन। ठीक, ध्यान देना, इस बेंजीन में बच्चों होता क्या है? एकांतर। कल बताए थे अभी बेंजीन में क्या होता है? कल बताए थे कि नहीं बताए? तब तो ठीक है। तो इसमें यहाँ डबल बॉन्ड है ना, क्या यहाँ पर क्लोरीन जुड़ेगा? नो। अगर यहाँ जुड़ेगा तो sp3 संकरण कैसे बनेगा? तब कहाँ जुड़ेगा? सही है, तब यहाँ जुड़ेगा। अभी पढ़े हो कि डबल बॉन्ड के अगले कार्बन से के साथ क्लोरीन जुड़ा हो यानी हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उसको इलिक पढ़ते, इलिक हाईलाइट करते। तो यही तरह हो जाता, इलिक हाईलाइट हुई भाई। ये एथाइलिक था, एलाइलिक था, ये बेंजाइलिक है। तो एलाइलिक में डबल बॉन्ड के बाद अगला वाला सिंगल बॉन्ड से कार्बन के बाद हाइड्रोजन। तो बेंजाइलिक में क्या होगा? बेंजीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। बेंजीन में एकांतर डबल बॉन्ड होता है। तुम चाहे कहीं से भी खींचो डबल बॉन्ड मिलेगा। यहाँ से खींचेंगे डबल बॉन्ड मिलेगा, यहाँ से खींचेंगे डबल बॉन्ड मिलेगा, यहाँ से खींचेंगे डबल बॉन्ड मिलेगा, यहाँ से खींचेंगे, यहाँ से खींचेंगे, कहूँ से खींचेंगे, कौन मिलेगा? हमको डबल बॉन्ड के साथ क्लोरीन को नहीं जोड़ना है, डबल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन को नहीं जोड़ना है, नहीं तो वो sp3 नहीं होगा। समझ में आया? क्योंकि sp3 संकरण में सिंगल बॉन्ड होता है। यहाँ जोड़ेंगे डायरेक्ट तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। हाँ बोलो तो हाँ, ठीक। तो ए आइए सर, तो ए का हो गया बेंजाइलिक हैलाइड। क्या हो गया ये भी लिख लोगे ना आराम से। बेंजीन से सिंगल बॉन्ड से कार्बन यौगिक के आगे यानी कि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो तो क्या कहलाएगा? बेंजाइलिक हाइलाइट का है। समझ में आ गया? अब आ जाए इस पे बच्चों, किसको बताएं? बेंजीन के या बेंजीन से सिंगल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा हो और उस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो तो बेंजाइलिक हाइलाइड। इतनी छोटी बात केवल आपको समझ लेना है। हो गया बच्चा? बढ़े इस पे। ये देखो है CsP2X मोनो हाइलाइट, CsP2X मोनो हाइलाइट। इसका वर्गीकरण करेंगे बच्चों। जब इसका वर्गीकरण होगा तो इसमें भी नंबर पड़ेगा। चलो इसी नंबर डालें, नंबर 1 लिख लें। अच्छा कहीं बड़ा लिख ले, कहाँ लिखे? नंबर 1 विनाइलिक हाइलाइट। क्या? विनाइलिक हाइलाइट। इसको लिख लेंगे बच्चों विनाइलिक का हाइलाइट। समझ में आ रहा है? इसके बाद एक हो जाएगा एरिल हाइलाइट। पहले इसको समझ ले फिर दूसरा समझ ले। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन से अगला कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है तो ये हो गया एलाइलिक। जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो क्या होगा? विनाइलिक। बस इतना जानना है, ठीक। कार्बन कार्बन के यानी कि डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन से सीधे हाइड्रोजन जुड़ा हो तो वो क्या कहलाएगा? विनाइलिक। क्या कहलाएगा? बस बच्चों एकदम सिंपल सी बतिया लिखेंगे
CH लिखेंगे, डबल बॉन्ड लगाएंगे, फिर CH2 लिख देंगे, Cl जोड़ेंगे। समझ में आ गया? तो इसको क्या कह देंगे? विनाइलिक हैलाइड। हाँ बोलो बच्चा। सर किधर किधर सर? हेड सर। सही तो है सर जी। सर 1 2 3 4 सर इसमें ज्यादा है तो कम काहे कह रहे? अच्छा हम कहीं कह रहे कम है। अब समझ आ गया? ठीक है, क्लियर हुआ बाबू? समझ में आ रहा मुन्ना? सबको समझ में आ रहा है? बोलो यस। यस सर। नहीं बोल रहे कहो समझ में नहीं आया। हाँ हाँ कौन वाला? नहीं वाला कि हाँ वाला? समझ में आने वाला हाँ, समझ में नहीं आने वाला? तुम लोगों को समझ में आया ना? बस इतना ही। इसमें दूसरी इनमें क्या है? एरिल है। क्या? एरिल। कौन रील? लेवल हम रील खूब बनाते फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर ना। हाँ हुआ वाला रील है जान। एरिल क्या? हाईलाइट। इसमें क्या होगा? बेंजीन से डायरेक्ट कौन जुड़ेगा? हेलोजन। ओ को क्या कहेंगे? एरिल। बस इतना ही बात समझना, ठीक है ना? तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू? ए बबुआ जाएगा जुड़ जाएगा ना। अब दिखत है जे बना का छोटा सा बनेगा सर। ले एकदम छोटा दिखा था बबुआ। जी सर। अच्छा अब इसमें क्या? इसमें भी तो वही रहेगा ना, एक कान का डबल बॉन्ड। हाँ ना? अब इससे डायरेक्ट जुड़ा होगा तो इसको क्या कहेंगे? एरिल है। अब इसमें हम आपको बताएं चाहे ना बताएं, आप जानते हैं ना? आप इसमें हम बताएं कि मत बताएं, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, उनमें एक वो एक्स जुड़ जाएगा डायरेक्ट। ट्रिपल बॉन्ड रहेगा उसमें एक्स जुड़ जाएगा तो बन जाएगा। इसमें बेंजीन वाला मतलब कोनो नहीं आएगा, सिंपल सा कौन सा आएगा? खुली श्रृंखला वाला आएगा। समझ में आ गया? sp3 वाले में कौन कौन आएगा? एकदम खुली श्रृंखला वाला आएगा। और सही। अरे एथाइन हाइलाइट हो जाएगा, जौन नाम रहेगा तौन हाइलाइट रहेगा। मेथाइन हो जाएगा, पंडिताइन हो जाएगा, है ना, पेटाइन हो जाएगा। जो चाहो तो बना लो। अगर समझ में लास्ट में जोड़ देना क्लोराइड, हाइलाइट का जोड़ दो, क्लोराइड, ब्रोमाइड और जोन भी है। चारों को ना है, ये चारों को कहीं भी जोड़ो। समझ में आ गया? पॉइंट क्लियर हुआ बच्चा? नोट कर लो।